अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्लाई चेन के मैक्रो प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है, जो कि फर्म के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में तमाम प्रोसेसेस आ जाते हैं जिनमें इंटरेक्शन हो रहा हो एक फ़र्म का और उनके कस्टमर के साथ। ठीक है, अब ये किस तरह हो रहा होता है। ये मार्केटिंग के थ्रू हो रहा होता है, प्राइस के थ्रू हो रहा होता है, सेलिंग के थ्रू हो रहा होता है, कॉल सेंटर्स के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा ऑर्डर मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा होता है। ऑर्डर मैनेजमेंट भी इसी में ही आ रहा होता है। ठीक है, दे एम्स टू जनरेट कस्टमर डिमांड एंड फैसिलिटेट द प्लेसमेंट एंड ट्रैकिंग ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, इनका काम होता है, इस प्रोसेस का काम होता है, ये जो CRM बेसिकली इससे मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। CRM मार्केटिंग में भी काफ़ी आता है, यानी कि समझिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही एक सब डिपार्टमेंट है। ठीक है, लेकिन इसे सप्लाई चेन में इसलिए पढ़ते हैं तो क्योंकि अब होलिस्टिक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो जिसकी वजह से हम इसे सप्लाई चेन में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो दे एम्स टू जनरेट, इनका काम ये होता है कि कस्टमर की डिमांड जनरेट करें, मार्केटिंग करें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करें कस्टमर्स के साथ। ठीक है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम वगैरह तो वो सॉल्व करें और उनके ऑर्डर्स को ट्रैक करें। ठीक है, इट इंक्लूड्स प्रोसेसेस सच एज मार्केटिंग, प्राइसिंग, सेल्स, ऑर्डर मैनेजमेंट एंड कॉल सेंटर मैनेजमेंट। ठीक है, ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं। दूसरा आता है इंटरनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि अंदर की जो सप्लाई चेन की मैनेजमेंट होती है। ठीक है, अब ऑल द प्रोसेसेस दैट आर इंटरनल ऑफ द फॉर्म, जो भी फॉर्म के अंदर इंटरनल हो। ठीक है, इंटरनल जो प्रोसेसेस को हैंडल करी होती है फॉर्म, वो सारे इसमें आ जाते हैं ISEM में। ठीक है, दे एम्स टू फुलफिल डिमांड जनरेटेड बाय द CRM, जो CRM डिमांड जनरेट करके देता है, कंज्यूमर को घेरता है, कस्टमर को घेरता है, क्लाइंट्स को घेरता है, लोगों को घेरता है, मार्केट भरी करता है। अब उनकी डिमांड को फुलफ़िल करना इनका काम होता है। ठीक है, इन अ टाइमली मैनर एंड एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, और ये लोग कोशिश करते हैं कि इन द टाइम फुलफ़िल हो जाए और कम से कम कॉस्ट अकर हो। ठीक है, इट इंक्लूड प्लानिंग ऑफ इंटरनल प्रोडक्शन, स्टोरेज कैपेसिटी, प्रिपरेशन ऑफ डिमांड, सप्लाई प्लेन्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ एक्चुअल ऑर्डर्स। ठीक है, यानी कि जितना भी प्लानिंग का जो भी प्रोसेस होता है, डिमांड की प्लानिंग, ठीक है, फुलफिलमेंट की प्लानिंग, सर्विसेज, ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये सारा इनका काम होता है। आखिरी में आ जाते हैं हमारे सप्लाई चेन माइक्रो प्रोसेस में सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, अब जितना भी फर्म का सप्लायर्स के साथ, उनके सप्लायर के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है, ये काम इस प्रोसेस में आ जाता है। ठीक है, अब हो सकता है इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी हो फर्म के पास, जो ये सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप डील कर रहा हो। ठीक है, वैसे तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कर रहा होता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, लेकिन आई थिंक देयर इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इट एम्स टू अरेंज फॉर एंड मैनेज सप्लाई सोर्सेज फॉर द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इनका काम ये होता है कि वो सप्लाई की सोर्सेज, जितनी भी सप्लाई की जो भी सोर्सेज हैं, उनको अरेंज करें और उनसे गुड्स और सर्विसेज परचेज करके दें। ठीक है, ऑल प्रोसेस दैट इंटरफेस बिटवीन फर्म एंड सप्लायर्स। ठीक है, जितने भी मतलब जो भी इंटरेक्शन हो रहा है इस फर्म का और इसके सप्लायर्स के साथ, वो सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब निगोशिएशन भी करना इनका काम होता है, ये निगोशिएट करते हैं सप्लायर के साथ। ठीक है, ये कोलैबोरेशन करते हैं सप्लायर के साथ, ये पोस्टपोनमेंट प्लान कर रहे होते हैं। ठीक है, पोस्टपोनमेंट प्लान ये नहीं कर रहे होते। ठीक है, पोस्टपोनमेंट एक बेसिकली पुल और पुश भी में आ जाता है कि जब वो पुश करके जब स्ट्रेटजी चेंज करते हैं या जिस वक्त डिले कर देते हैं, उस पॉइंट को हम पोस्टपोनमेंट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, या डीकोपलिंग पॉइंट भी कहते हैं, डीकोपलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, और ये आखिरी में मैं आपको दिखा देता हूँ इन सब के फंक्शंस। ठीक है, और दैट इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।